बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वजीर कतुन को जद कमी असम्बली हल्का एन 47 चुकुम असीम अदा बराको पागी के मौजूद मा दलता चुकुम उसदुन की खलक दी दागुई सरा बखबर कहू च एन 47 द बराको चुकुम मसाइल दी आगाज सदी और देने अलावा चुकुम द दुई खपल वोट थे द एन 47 द खलको आगा द खपल मसाइल द हल द पारा द चाहता वोट वर्करी और देने अलावा चुकुम द कमी असम्बली हल्का एन 47 द बराको खलक थी और दुई द वोट पर हवाला सरा वर्ता मैसेज सदे पदे मुख्तलिफ सीजन बा चुकुम द बराको उसदुन की खलक थी दागुई सरा बखबर कहू राजी द मुंगसरा उसे अहमद अली। अहमद साहब एन 47 बराको भी इसी हल्के में आता है, तो यहाँ के मसाइल क्या हैं? मसाइल तो हमारी ज़िंदगी के हैं ना, मसाइल पाकिस्तान के हैं, कोई सियासी लीडर के नहीं हैं। वो अपने घरों में बाहर के मुल्कों में खुश हैं, पैसा उनका बाहर पड़ा है। हुकूमत जैसे दुकान, आप घर से सुबह आती हो ना दुकान खोलने के लिए, वो ऐसे पाकिस्तान आते हैं, दुकान चलाते हैं, शाम को अपने घर चले जाते हैं। ये है हमारा कौमी मसाइल, क्योंकि हमने आज तक जो ठप्पा लगा रहे हैं जरदारी लीग को और नवाज शरीफ लीग को, हमने आगे सोचा ही नहीं अभी पाकिस्तान का करना क्या है, इन बच्चों का फ्यूचर हमने करना क्या है। एन 47 के लोगों को अपने मसाइल को मद्देनजर रखकर किसको वोट देना चाहिए, खासकर बराको के लोगों को? सर मसाइल नहीं ख़त्म होने। पाकिस्तान उस नौबत पे पहुंचा हुआ है कि इमरान खान भी आ जाएगा तो 10 साल कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमें भरोसा है कि वो कौम बना के गया है और हमारी गैरत जगाएगा। बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं, बाहर ग्रीन पासपोर्ट को छड़ियों से मार के लाइनों में लगाते हैं, इधर लगो इधर लगो। क्यों? हमारा मुल्क नहीं है, एटमी ताकत नहीं है? क्यों नहीं है हमारी पावर बाहर के मुल्कों में? हम जाते हैं कमाने के लिए। पाकिस्तान में 12 मौसम है, पूरे शहर में एक एक इंच जो है गैर आबाद नहीं है। जिधर गैस है उधर कोयला है और इधर ज़राअत है। गंदम नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है। पाकिस्तान है भी ज़री मुल्क, एक एक इंच आबाद है इसका, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिधर कुछ भी ना हो। आ रही है, लेकिन हमारे पास कौम नहीं है, हमारे पास गैरत नहीं है, शऊर नहीं है, बस बाकी हमारे पास सब कुछ है। इत्तेफाक की जो मैं रोड पे गिरा हूँ मेरा तमाशा बनेगा, लेकिन उठाएगा कोई नहीं। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, वो नजायज़ करते हैं, हम खुद अपने से नजायज़ करते हैं। हम अपना लीडर ही नहीं बना सके 70 सालों में, हैं? भुट्टो के बाद, भुट्टो की हद तक ठीक था, भुट्टो को किसने मरवाया? आगे अब जो अंदर अब पड़ा है इसका कैसा नंबर लगना है, क्या केस है इसके ऊपर? यही केस है, इसने मुझे ज़बान दी है 2013 में। मैं कसम उठाता हूँ मुझे पता ही नहीं था सियासत क्या है, क्या है। लूट गया, खा गया, जाओ लूटो, हमें क्या, अपने घरों में। अब पता चला इसने ज़बान दी है, इमरान खान ने हमें ज़बान दी है कि बोलो, नहीं बोलोगे तो बकरियों की तरह डब्बे में बंद करेंगे। वो एक मिसाल है ना, एक कसाई के पास 100 मुर्गी होती है डब्बे में, वो आता है एक को पकड़ता है, दूसरी छुप जाती है कि मैं बच गई, मैं बच गई, अगला नंबर उनका होता है। ऐसे हमारी बारी है। 47 के लोगों को वोट के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले जो मतलब इंतखाबात हैं? मतलब मैसेज ये है कि भाईजान रोटी के लिए वोट ना बेचो। आ रही है समझ, रोटी तो जानवर भी खा जाते हैं, रिस्क का वादा दिया अल्लाह ताला ने, आपके ज़िम्मे आपकी गैरत और आपकी कौम, ठीक है? मुल्क का सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए। खाना रब की ज़ात ने वादा किया हुआ है, ये हमारा इत्मीनान अल्लाह से उठ गया है कि हम कहते हैं हाय रोटी रोटी रोटी, लेकिन बाकी कोई चीज़ नहीं। पैसा तो बस और तरह के लोगों के पास भी होता है। हो सकता है उस वक्त नवाज शरीफ अच्छा हो सकता है जरदारी अच्छा हो, लेकिन अब देखो पाकिस्तान को किसकी ज़रूरत है? क्या कसूर है हमारे इमरान खान का? बता दें, हमें बता दें नवाज शरीफ की, इमरान खान की गलती क्या है पूरे इस मुल्क में? अपनी मर्जी से हमें कौम क्या किरदार अदा करना चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए? अपना लीडर चुन लो, बाकी उसके काम है जो उसने करना है। लीडर एक चुन लो, मैं नहीं कहता किसी को चुनो, लेकिन हमारा दिल और हमें लगता है कि इमरान खान हमारे फ्यूचर के लिए मजबूत कैंडिडेट है। हमारी ज़िंदगी, हमारे फ्यूचर को एक अच्छी जगह पे छोड़ेगा। कोई करप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वर्ल्ड कप गया तो वर्ल्ड कप लेके आया, उसके बाद शौकत खानम बना दिए लोगों के लिए। अब उसने 3 साल की हुकूमत में कोरोना से निजात दिलवाई, बड़े बड़े मुल्क दिवाली हो गए, अमेरिका, रूस, बरतानिया जैसे, पाकिस्तान बचा। और अब जो है ना उसको सज़ा किस चीज़ की मिल रही, यही सोच लें सारे पाकिस्तानी अपने अपने। जब बंदा चारपाई पे लेटता है ना फैसला करता होता है, सारे दिन की मजदूरी का जब बंदा लेटता है ना जाके बिस्तर में, तो सोचता है मैंने क्या ज़्यादती की है, मैंने नहीं की। फिर जाके फैसला करो कि हमारे साथ इमरान खान ने जुल्म क्या किया। सेहत कार्ड उसने दिया, हमारा तो बंद हो गया है। मैं अपने ससुर को परसों लेके गया हूँ इलाज के, उन्होंने कहा वो ख़त्म हो गया है सेहत कार्ड। हमें क्या ज़रूरत होती है एक इंसान को तालीम की कि उसके बच्चे शऊर में आ जाएं, सेहत की कि मैं सेहतमंद रहूँगा तो कमा के खिलाऊँगा, वो ख़त्म हो गया।
आ रही है समझ। और जो है खाना खाते रहो, बस वोट लगाते रहो, जिंदाबाद, रोटी रज के खा लो। जो ज़्यादा खाते होती है ना, उनका दिमाग भी काम नहीं करता होता। असम्बली हल्का NS47 बराको भी इसी हल्के में आता है, तो यहाँ के मसाइल क्या हैं? यहाँ के तो बहुत बड़े मसाइल हैं, बस बंदा कोई गरीब इंसान का कोई हाल ही नहीं करता है सिवाय नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ तो सारी ज़िंदगी हम उसको वोट देते रहे, अभी भी उसी को देंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो क्या कहेंगे यहाँ पे जब बारिश होती है और फिर गैस बिजली मतलब इनके भी मसाइल है, सड़कें वगैरह गलियाँ मतलब पक्की हैं? सड़कें भी पक्की हैं, हर चीज़ है। गैस के और बिजली के मसाइल हैं थोड़े से, वो भी घंटा आधा घंटा जाती है फिर आ जाती है। कभी आपने सड़की की बात की कि पक्की है, कभी ये जो असम्बली डैम रोड है इस पे गए हो, देखा है क्या हाल है इसका? वो तो पट्टी चुट्टी हुई है, वो भी बन जाएगी। जैसे ये मेट्रो बनी है, मोटरवे बनी है। तो पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ ऐसे की पड़ा है, मतलब 5 सालों से ज़्यादा टाइम हुआ है। 5 साल तो उनकी हुकूमत नहीं थी ना, उनकी हुकूमत तो 2-3 साल रही है, तो इमरान खान की हुकूमत आ गई थी तो बस रोला गोला हुआ है। 47 के लोगों को आने वाले इंतखाबात में अपने मसाइल को मद्देनजर रख कर किसको वोट देना चाहिए? वोट का इस्तेमाल मतलब किस तरह से करना चाहिए? नवाज शरीफ को देना चाहिए जी, जैसे भी है हमारा नवाज शरीफ है। गुलाम कादर अब्बासी। गुलाम कादर अब्बासी साहब बराको NS47 हल्के में आता है, तो यहाँ के मसाइल क्या है? मुझे मसाइल का कोई पता नहीं है। वोट नवाज शरीफ की है, 50 साल से मुस्लिम लीग नून के हैं और मुस्लिम लीग नून को ही वोट देंगे। तो यहाँ पे जो मतलब सड़कें टूट फूट की शिकार है, बिजली नहीं, खास लोड शेडिंग है, मेट्रो चल रही है, ये कितने पिंडी के अच्छे निज़ाम है। अपने अपने लोग बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ उन जैसा कोई है ही नहीं है। इमरान खान ने ये अच्छा काम किया है, सेहत कार्ड दिया है। इमरान खान ने ये अच्छा काम किया कि कुरान की डिग्री तर्जमे के साथ लाजमी करार दिया है। इमरान खान ने ये अच्छा काम किया कि लंगर खाने चलाए हैं। और पूरी दुनिया में मेरे दोस्त हैं ना, मैं बाहर नहीं गया हूँ, मेरे दोस्त हैं बाहर गए, जब वो कहते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो हम इस तरह जो है ना इस तरह चाह रहे थे, तो जब उससे पहले हमारी नज़रें नीचे थी। इमरान खान ने तो इमरान खान को खुदा की कसम मैंने वोट नहीं दिया, हम पीपल पार्टी को दे रहे थे पहले वोट, ठीक है। लेकिन इमरान खान ने जो हमें जो कुछ देकर गया है ना, या जो सिखा के गया है, खुदा की कसम इस जैसा लीडर हमारी पहली बार जब से हम पैदा हुए हैं पहली बार हमने देखा है कोई अच्छा लीडर मिला है। और ये जो नवाज शरीफ की बात करते हैं ना, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है वो अक्सर यही कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मतलब अजीब सा मतलब कुछ सिखाया है, सियासत नहीं सिखाई है। नहीं, बात ये है ना मेरी भाई, बात ये है कि पावरफुल मुशर्रफ रहा, डैम नहीं बना के गया है। पावरफुल जनरल ज़िया रहा, लक रह के गया, डैम नहीं बना के गया है। 5 साल ज़िम्मेदारी लगा कर गया, हमारा कोई डैम नहीं बना गया है। यहाँ के मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे? और मेरी बात सुने ना, यहाँ के हमारे जो इलाके के जो है ना, इधर ये बिरादरी इज़्म है, मिसाइल क्या है, हमारी गली पक्की कर दो, हमारी ये कर दो, हमारा वो कर दो। अभी कोई गली पक्की करने वाले को वोट नहीं देगा, अभी उसको वोट मिलेगा जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इज़्ज़त को बढ़ाएगा। और हमारी इंटरनेशनल लेवल पर इज़्ज़त सिर्फ इमरान खान ने बनाई है, ठीक है। ये जो डैम बने हुए हैं इनको उन्होंने साफ भी नहीं करवाया है। नवाज शरीफ भी रहा है, फौज भी रही है, जरदारी भी रहा है, जमहूरियत भी रही है, लेकिन हमारे अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इन्होंने स्टैंड चलाया था। ओ जी वो चीफ जस्टिस खा गया पैसे, डैम और 2 डैम बने हैं ना, और दासू पे और बादशाह पे। मेरी तालीम जो है ना, मैं मिडिल पास हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे मुल्क के साथ हमारे एक लियाकत अली खान को बड़े मजमे में गोली मार देते हैं, कोई पूछता ही नहीं है। भट्टो साहब को दादी कत्ल कर देते हैं, कोई पूछता ही नहीं है। मोहतरमा को सरेआम गोली मार देते हैं। यहाँ के जो मसाइल हैं बराको के NS47 के, तो अपने वोट को मद्देनजर रख कर देकर किसको देना चाहिए? मैं बात बताऊँ ना, हमारे जो मैंने इमरान खान को खुदा की कसम वोट नहीं दिया। हमारी एक डिस्पेंसरी बनी थी बड़ी अरसा तवील की, लेकिन वो अली नवाज ईवान जिसको हम जानते भी नहीं है। इमरान खान ने वो सीट जीत गए, अली नवाज ईवान जब सीट जीती है उसने, तो उसने हमारी डिस्पेंसरी को हाई लेवल का काम किया है। उधर गांव में है, फुलग्राम में, ठीक है, उधर उसको डेवलप किया है। हमारे मिसाइल, हमारी जो गलियाँ उसने बगैर किसी कहने के हुए काम किए हैं। हमारे मिसाइल अगर हल कर सकता है तो वो इमरान खान कर सकता है। एक हमारे नहीं, पूरे पाकिस्तान के अगर मिसाइल हल कर सकता है तो वो इमरान खान कर सकता है। वोट कास्ट करने के हवाले से NS47 के लोगों को पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं वोट कास्ट करने के लिए NS47 के लोगों को ये पैगाम दूंगा कि वोट सिर्फ इमरान खान को ही दें, क्योंकि वो मुल्क और हमारे जो है ना माशरे के लिए बहुत अच्छा है, हमारे दीन के लिए। सबसे पहला बंदा है जिसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार नाम लिया है, बार नाम लिया है, ठीक है। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बना दी है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बना दी है, कि बगैर सियासत में रह के उसने 4 कैंसर के अस्पताल बनाए हैं। सियासत में रह के भी इन्होंने एक अस्पताल, ये पॉली क्लिनिक देखें किस सन का बना हुआ है, ये कम्प्लेक्स हमारा देखें किस सन का बना है, उसको भी इन्होंने जो है ना वो डेवलप नहीं किया कि यार उसमें कोई अच्छी सेहत दें या अच्छी तालीम दें इनको। हमें तो 2 चीज़ें चाहिए, अच्छी सेहत और तालीम।
वो दो ही चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं, ना हमें अच्छी सेहत मिल रही है, ना अच्छी तालीम मिल रही है। इनके लिए इनके पास पैसे हैं, इनको अच्छी तालीम बिगोन हाउस में बच्चे जा रहे हैं, कैडेट में जा रहे हैं, हमारे बच्चे उधर ही पढ़ रहे हैं। इनके पास पैसे हैं, ये उधर अशफा में इलाज करा रहे हैं, मारूफ में करा रहे हैं। हमारे लिए वो पॉलीक्लिनिक तो वो बाहर जाते हैं इलाज के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। अपने लिए इन्होंने अस्पताल नहीं बनाया भाई कि हमारा इलाज इधर हो जाए। इन पे ये मैं तो कहता हूँ कि यार ये नवाज शरीफ जो है ना, खुदा कसम इसके तो मैं कहता हूँ इसने तो मुल्क को तबाह कर दिया है। सबसे पहले इसने हमें 83 में अगर ये जो सुपर पावर दो आपस में लड़ी थी ना, रशिया और अमेरिका, इन्होंने रशिया को टोटे करके वन मैन अमेरिका को सुपर पावर बना दिया है। और वन मैन जो ही वो बनाया तो उसने पहली बार ही मुसलमानों को ही जो है ना आगे किया है। नहीं तो हमारा रशिया हमारा भाई, हमारी स्टील मिल किसने लगाई थी? आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता नहीं है? हमारी स्टील मिल रशिया ने लगाई थी, वो हमारा भाइयों जैसा है। हमारे उसे इलेक्ट्रॉनिक आज रशिया का जो एसी है वो 20,000 का मिल रहा है, रशिया का फ्रिज है वो 30,000 का मिल रहा है। लेकिन हम इधर एसी लेते हैं 1.5 लाख का, फ्रिज ले रहे हैं 1.5 लाख का। हम ईरान से तेल नहीं ले सकते हैं, हम ईरान से कोई चीज़ नहीं ले सकते हैं, हम रशिया से नहीं ले सकते, हम पे पाबंदी है। ये सिर्फ अपने याशियों के लिए लगे हैं भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह। और वोट इमरान खान का है। मैं कहता हूँ कि किसी जगह पे से भी इमरान खान नहीं हारेगा, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। अभी मुसवा भाई आज़ाद आ रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है। मतलब आप खुद भी पीपल्स पार्टी में थे पहले, लेकिन अभी हमदर्दी पीटीआई के साथ। खुदा की कसम अपने सिद्दी शाह हमारे थे वो, हमने उनको अपना पुलिस स्टेशन जिता के नेराबाजी किया है और पूरी हल्के में रैली निकाल के नेराबाजी किया है। फिर बाद में क्या हुआ है, इमरान खान वो सीट जीत गया, इन्होंने कहा सीट तो इमरान खान जीत गया है, ठीक है। अभी नून और पीपी कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। तो मैं तो नून को वोट देने वाले बंदे को कहता हूँ वो जन्नत में नहीं जाएगा। यकीन जानो, उन्होंने इस्लामी कन्फ्रेंसों में मिट्टी डाली है, इस्लामी बैंक में मिट्टी डाली है। मेरी बात सुने, इस्लामी कन्फ्रेंस में उन्होंने मिट्टी डाली, इस्लामी बैंक में उन्होंने मिट्टी डाली, स्टील मिल के हमारी फलाब किया, रशिया के टोटे करवाए और मोदी को घर बुलाया और आशिक रसूल को फांसी लगाई। और गवर्नर सलमान तहसील पीपल पार्टी का था, उसको 25 साल कैद हो गई थी, ठीक है, 25 साल कैद होगी। तो उसके बाद जो है ना इनकी हुकूमत आई तो मोदी ने कहा कि हाँ जी ठीक है। वो क्या इंटरनेशनल साजिश थी हमें जो है ना खाना जंगी में मुब्तला करने की, कि मुमताज़ कादरी है कि आशिक रसूल है, इसको फांसी देंगे, ये मुसलमान मुल्क है, ये आपस में खाना जंगी करेंगे। ये अल्लाह की मदद है, हमारे साथ तो अल्लाह की मदद है और इमरान खान के साथ भी अल्लाह की मदद है। और इंशाल्लाह जो है ना इमरान खान विन है इंशाल्लाह हर जगह से। आपका नाम? राजा नवीद अहमद। मैं पहले बैंक मैनेजर था, आजकल अपना बिजनेस है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और क्या कहेंगे, NA 47 बराको इसी हलके में आता है, तो यहाँ बराको के मसाइल क्या है? देखिए जी, हल्का NA 47 के सिलसिले में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ का रहायशी हूँ, मुकामी हूँ यहाँ का। यहाँ के बहुत मसाइल हैं और कहने को हम कैपिटल में हैं, इस्लामाबाद के अंदर हैं, बट हम हैं नहीं। यहाँ से अगर आप पत्थर उठा के फेंकें नेशनल असम्बली में तो वो पहुँच जाता है, लेकिन हमारी पहुँच नहीं है। इलेक्ट होकर लोग तो जल्द चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के बुनियादी मसाइल पे आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। पिछले 50 साल से हम बिल्कुल अंधेरे में बैठे हुए हैं। अंधेरा मीन्स कि यहाँ पर कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। यहाँ का आप रोड देख लें, समरी डैम रोड एक नामी ग्रामी रोड है, ठीक है। यहाँ पर कोई सीवरेज निज़ाम नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है, कोई शहरियों के चलने के लिए फुटपाथ्स नहीं है। जब बारिश होती है तो यहाँ पर जो है वो पानी जमा होता है, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, वही पानी मिक्स हो रहा होता है। यहाँ के लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। और हॉस्पिटलिटी की अगर बात आप करें तो यहाँ पर लोगों को अगर नाइट में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो लोग पॉलीक्लिनिक या पिम्स में जाके अप्लाई करते हैं। वहाँ पर इतना रश होता है कि हमारा नंबर तक नहीं आता। बराकू खुद एक देखें एक बहुत बड़ा शहर है, इसको खालिस नज़र से ना देखें कि ये कितना बड़ा है। यहाँ की बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है और फिर ये इस रोड की आपने बात की, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है और मसरूफ़ तरीन शहर भी है। काफ़ी सारी आबादी का यहाँ से आना जाना है। बेशक जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गांव लगते हैं, गालिबन 40+ यहाँ के आसपास गांव लगते हैं और बहुत बड़े बड़े विलेज हैं। सोसाइटीज़ तो काफ़ी आ चुकी हैं, लेकिन वो उस हद तक है ना, सोसाइटीज़ अपनी सहूलत सोसाइटीज़ को ही दे रही हैं और जो बुनियादी सहूलत यहाँ के लोगों को होनी चाहिए वो नहीं है। लाखों की आबादी है यहाँ पर, ठीक है, एक बहुत बड़ा ये बिजली बाकी सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे कैसे? सब धर्म भरम है जी। अगर गैस है तो वो चंद जगहों पे है, ठीक है, जहाँ की रसाई है वहाँ तक है, लेकिन ये गाँव में दी हुई है लेकिन मीटर नहीं है जी, बंद है, ठीक है। और जंगल तबाह हो रहे हैं, लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं, ये भी एक ज़्यादती है। आपको पता है कि लकड़ के लिए भी दरख्त लगाओ, वक्त जगाओ, वो वाला सीन भी नहीं है क्योंकि लोग मजबूर हैं दरख्त काटने पे।
जो गांव के लोग हैं, ठीक है। और जहाँ तक जॉब्स का सिलसिला है, यहाँ के लोगों को इतनी जॉब्स भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूल कॉलेज उस तरह के नहीं है, हॉस्पिटल तो है ही नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर गरीब तबका ही रहता है, तो NS47 के लोगों को अपने मसाइल को मद्देनज़र रख कर किसको वोट देना चाहिए? देखिए जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये तो लोगों को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिस बंदे को वोट दें वो उसके लायक हो, ठीक है, वो उन लोगों के लिए चल सके, कुछ कर सके। इससे पहले जितने भी लोग इलेक्ट होके यहाँ आए हैं वो असम्बली तक तो गए, बट यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर नहीं सके जी। आई एम सॉरी टू से कि हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। मतलब इंतखाबात के दिन आते हैं, वोट मांगते हैं और फिर जब मुंतखब होते हैं 5 साल के बाद फिर नमदार हो जाए। साल के बाद जब कोई शादी हो या कोई फौतगी हो जाए तो वो गनमैन्स के साथ आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बुनियादी सहूलत के लिए आज तक कोई कुछ नहीं कर सका जी। बड़े ऐसे नुमाइंदों पे वैसे अफसोस ही करना चाहिए, आवाम के साथ ही उनको रहना चाहिए, आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर उनको हल करना चाहिए। फिर अगर आगे वो मतलब इलेक्शन में आते हैं तो लोग भी उनको कबूल करेंगे, ना कि किसी और को फिर मुंतखब करेंगे। देखें, लोग अब काफ़ी सारी अवेयरनेस आ चुकी हैं। अब लोग वैसे नहीं हैं जो पिछले रिवायती सियासत वो नहीं है। अब लोग समझदार हो गए, लोगों को समझ है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं। NS47 जो कि बराकौ भी इसी में आता है, इन लोगों के लिए आपका वोट के हवाले से पैगाम क्या है? यही है कि यार आप जब भी किसी को इलेक्ट करें या वोट किसी को दें तो वो देख के दें, किसी अच्छे इंसान को दें, किसी अच्छे पढ़े लिखे बंदे को दें, किसी यंग को दें जो आपके लिए कुछ कर सके। आपके लिए भी और मुल्क के लिए भी, और फिर मतलब यहाँ के जो रहायशी है बराकौ के, जो मतलब यहाँ पे ज़्यादातर तबका गरीब तरीन तबका रहता है, तो इनके मसाइल को मतलब अगर वो मतलब कह सकते हैं या ये समझ उनको आती है कि यहाँ पे ये मसाइल ये बंदा इनके लिए हल कर सकता है, तो उसी को वोट देना मतलब ज़रूरी है, उनको वोट देना चाहिए। बिल्कुल जी, वोट उसी को दें जो आपके लिए कुछ कर सके, ठीक है, जिसमें कोई एजुकेशन के लिए कर सके, हॉस्पिटल के लिए कर सके, रोड्स के लिए कर सके, सीवरेज के लिए कर सके, स्ट्रीट लाइट्स के लिए कर सके, खेल के मैदान के लिए कर सके। ये हमारी बुनियादी सहूलतें हैं जी, जो कैपिटल में हमें लोग कहते हैं जी आप कैपिटल में, ठीक है, बट हम कैपिटल में नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि पत्थर उठा के आप नेशनल असम्बली में मार सकते हैं, बट यहाँ के वसाइल और मसाइल हल नहीं हो रहे। रहीम साहब, बराकौ NS47 हल्के में आता है, तो यहाँ के मसाइल क्या है? यहाँ के मसाइल पानी के हैं, बिजली के हैं, गलियों के हैं और सड़कों के हैं। यहाँ पर काफ़ी मसाइल हैं। यहाँ के मसाइल को मद्देनज़र रख कर NS47 प्लस बराकौ के जो मतलब यहाँ के लोग हैं, किसको वोट देना चाहिए? नहीं, वोट तो असल बात यह है कि काम ये नून वालों ने पीछे काफ़ी किए हैं, यानी कि काफ़ी पानी का मसला भी काफ़ी हल किया है, कोई पैप भी दिए हैं, कोई और सिस्टम गलियाँ भी पक्की की हैं। लेकिन असल मसला ये है कि मुकम्मल काम जो है ना वो करने वाली कोई बात अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। मैं वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन हूँ यहाँ मौला कायमुद्दीन का। हम वेलफेयर का काम करते हैं, अपनी गलियाँ खुद अपनी मदद आपके तहत डालते हैं, सिवरेज लाइनें हम अपनी मदद के तहत डालते हैं, बेवा की मदद करते हैं, मरने वाले की मदद करते हैं। मैं वेलफेयर का चेयरमैन हूँ यहाँ पर, और इंशाल्लाह हम इतना काम करते हैं कि जो हम यूनियन काउंसिल से भी नहीं कराते, हम खुद करते हैं। NS47 के लोगों को वोट कास्ट करने के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल उसमें मसला ये है कि हर आदमी को सोचना ये पड़ेगा कि जो काम आदमी काम करने वाला हो, जो अंधा हमारा काम करे या कर सकता हो, उस आदमी को मुतफ़िक करना चाहिए। बराकौ NS47 हल्के में आता है, तो यहाँ के मसाइल क्या है? यहाँ के मसाइल सर ये कि एक तो पानी, जब बारिश होता है तो यहाँ पे पानी बहुत सड़कों पे खड़ा हो जाता है। दूसरा ये कि चौक, जो मेन चौक है हमारा, वो ख़राब है। इस वजह से ये पूरा रोड जो है ना, इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। ख़ास तौर पर जो बुध वाला दिन होता है, बुध वाले दिन तो यहाँ पे यानी गुजरने का भी रास्ता नहीं होता। और सिर्फ यही नहीं, दूसरा जो मतलब मरी रोड है वो भी काफ़ी मतलब ख़राब है। आगे जाके वहाँ पे जो मतलब कारोबारी हजरात है वो भी उससे काफ़ी तंग है। तो यहाँ के जो मतलब गैस, पानी, बाकी मतलब मसाइल है जी, गैस भी 9 बजे तो चली जाती है, और पानी का मसाइल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बारिश का मसाइल ज़्यादा है। दूसरा ये कि कोई बीमार हो जाए तो उसको या तो पॉलीक्लिनिक लेके जाना पड़ता है या उसको जो है ना कम्प्लेक्स हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। लोगों को बड़ा टेंशन इस यानी सेहत के बारे में भी। बिल्कुल, सेहत का तो वैसे सेहत हो तो सब कुछ मतलब बंदा कर ही सकता है। तो यहाँ आबादी भी बहुत बड़ी है, बड़ा अस्पताल इनके लिए बनना भी चाहिए था, लेकिन नहीं बना। तो क्या कहेंगे, आगे आने वाले इंतखाबात में लोगों को अपने मसाइल को मद्देनज़र रख कर वोट देना चाहिए? जी, यहाँ पे
वोट उन लोगों को देना चाहिए जो यहाँ पे काम कर सके। पिछले कई हुकूमतें आए, कई हुकूमतें गए, यानी काम इतना जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सबसे पहले आप रोड की सिचुएशन देखें, फिर सेहत के बारे में देखें, फिर तालीम के बारे में देख लें। आज तक यानी किसी ने ये नहीं देखा कौन सा स्कूल कौन सा क्या काम कर रहा है, क्या हर गली में कोई ना कोई यानी स्कूल खुला हुआ है। सरकारी स्कूलों की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम है। तो क्या कहेंगे आने वाले इंतखाबात में जो NS47 के लोग हैं, फिर खासकर जो बराकौ के लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे वोट कास्ट करने के हवाले से? उसको तो हम यही कि हर बंदा ये देख ले कि जो मुल्क और कौम के लिए, जो हमारे इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो, उसी को, ये नहीं है कि मैं किसी अपने रिश्तेदार को दे दूँ या कोई अपना ज़ाती किसी काम को। अपने जो यहाँ की अवाम है उसकी मसाइल को देख के वोट देना चाहिए। हर बंदा ये सोच के कि यार ये बंदा इस पार्टी से तो ये काम करेगा, अपनी मर्जी से वोट दे, लेकिन वोट उस बंदे को दो जो दियानतदार है। बराकौ NS47 हल्के में ही आता है, तो यहाँ पे मसाइल क्या है? जी, यहाँ पर सबसे जो बड़ा मसाइल है ये मेन रोड का है। ये जो सिमली डैम रोड है ना, इसका बड़ा हालात ख़राब हुआ है। और यहाँ पर जो इन्होंने गुज़श्ता 2 माह से जो रोड इन्होंने उखाड़ कर यहाँ छोड़ा हुआ है, बड़ी दिक्कत पेश आ रही है लोगों को आने जाने के लिए ना। यहाँ पर जो आगे जाकर आप देखें नीचे कोरंग में, वहाँ पीछे से जो सड़क ख़राब हुई है, बहुत सत्यानाश हुआ है उसका। पहली बात तो ये इन्हें उखाड़ना नहीं चाहिए था। अगर उखाड़ दिया ना, फिर फ़ौरन इनको यहाँ पर काम करना चाहिए था। अभी इतने मसाइल लोगों को पेश आ रहे हैं। जब बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पर, खासकर निकासी ना होने की वजह से पानी खड़ा होता है। कोई भी नहीं निकासी का निज़ाम है नहीं। अभी जहाँ देख लें ये क्या निकासी है, यहाँ पर इन्होंने जो उखाड़ कर जो छोड़े हुए हैं नाले, इसी तरह सारा वो उखड़ा पकड़ा हुआ है। कोई वापसी पे जो है ना पीछे से पूछता ही नहीं है, पूछने वाला है भी कोई नहीं है ना। वो मेन चौक में भी जो गंदे नाली का पानी है वो भी निकल के रोड पे ही आ रहा है। ये पीछे भी मतलब उखाड़ के रखा हुआ है। तो क्या कहेंगे आने वाले इंतखाबात में NS47 के लोगों को अपने मसाइल को मद्देनज़र रख कर वोट देना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, वोट तो उसको देना चाहिए जो यहाँ पर काम करे। लेकिन यहाँ से तो शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर इसी तरह हो रहा है, ये शुरू से चल रहा है। वोट लेके चले जाते हैं, वापस पीछे पूछने वाला कोई नहीं है, ना कोई काम करने वाला है, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब फिर वो 5 साल के बाद नमोदार होके आता है और फिर वोट मांगता है। अभी आ रहे हैं दोबारा सारे देखने के लिए, लेकिन यही मसाइल है ना। आवाम को चाहिए कि इनको रिजेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल उन लोगों के आगे लाने चाहिए जो काम करें। बिल्कुल, अगर मतलब कोई काम नहीं करता तो उनको उस हल्के में फिर नहीं आना चाहिए। और क्या कहेंगे NS47 के लोगों को वोट कास्ट करने के हवाले से आप पैगाम क्या देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा तो मैसेज यही है कि जो लोग काम करें, नए लोग हों, अच्छे लोग हों, उनकी वोट देना चाहिए। ये जो पहले वाले जो लोग हैं सारे सब ने देखे हुए हैं, ये वही टोपी ड्रामा होगा जो पहले से हो रहा है, जो मुल्क और इलाके की तरक्की के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए मुल्क और तरक्की के लिए। तो ये तो आवाम की सोच करनी चाहिए, आवाम ने अपना इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहिए, देख कर इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। चुकुमा दे NS47 हल्के बरखदा दे खलक हम NS47 चुकुम खलक दी वोट सो कैंडिडेट वे आगे तवर कभी नो दलता मसाइल से दी दिल जरूर मसाइल दारी दगा पुल जोड़ शवी दी और बला करोड़ रुपए पे लगी दिली और माँ का मात गुट फरोट थे और मातम तकलीफ थे और गाड़ी वातम तकलीफ सौदगी वातम तकलीफ नमी इंसान तम मुसलमान जगह सख्त तकलीफ थे या वशवा वैन ची बाला नु शुरू तक बला शक्ल दे अक्सर सब के दर्दुना खुरमा मुसलमान पके रागुर्दी की सिर्फ नु में दे इस्लामाबाद बाकी पके कचरे प्रतीरी देउना पके प्रतीरी बदबू पके प्रतीरी और नु में इंसान दे गम दकई असम्बली डैम रोड चुकुम दे आगा हम दे टूट फूट कार दे और देने अलावा गैस बिजली दलता मसाइल था रोरा बिजली के करने नो बिल ना ली दे बिजली और गैस बिल ना ली और न गैस थे उन्हें बिजली से अक्सर के अंदर बाजार खशागुन बाजार के अंदर लुटे लुटे के चकोर की गैस नहीं माशुमान हम जाड़ी और सख्त परेशानी के मुब्तला हूँ और पैसे ना मैश पर बिल आने लगा गैस हम पूरा ली और दे बिजली बना ली आया चुकुम द कमी असम्बली दगा हल्का दा NS47 चुकुम द बराको खलक ती दखपल मसाइल मद्देनजर रखकर चाहता द वोट वर्की स्तासो वर्ता मशवरा सर यार इंशाल्लाह कारी सम के उठूना मखी खो बिया चक मौजूदी अगला बोरो को समय न करो बिया बजे इंशाल्लाह कम शेर छिपा जेल के प्रोटी नु में इमरान खान अगला बकहीज इंशाल्लाह उठ को मके आगा मोहब्बत और आगा दर्द मा बदले के प्रोटी दिल दे मुसाफर खाना जोड़ा करे मंग टूल मुसाफर खले की दगलता 10 बजे राजू दियालेला छिबिया के लो मिलोनी छिबिया मंगला शो आगा मुसाफर है दमा के जोड़ा करे के लोटे मु कटम ला डाला की नो हक दागी छोटा गला वल को हर से पफरी बंद दी दादा मा दौड़े नहीं जमा काट बजे के प्रोटी माला ऑपरेशन को और माला रोरम पैसे रा निकले प्लार माला पैसे रा निकले गवानिया ने पैसे रखले अवा काट माते मिलो शो पैदा शो पाई मैं जमा ऑपरेशन शो दड़ो तो बोस्टिंग का बलशाला वर कोमा
نو هغه سیله بوټ کوم چې هغه مثال کوونه خو کړي ګندا کوونه دي خو زما وړه هغه طرف ته ځي براکونه چې کومه ان 47 حلقه ده موجوده خو چنس شوې ده نو چې کوم د دغه ځای نه منتخب شوی وو هغه هم د پی ټی آی یو کس و ام ان ای هغه جوړ شوی وو نو هغه باوجود هم دلته خو مسایل مطلب باغې شانته الحمدلله هغه خبرې ټیک ده نو مې سو نو مې نه شو هغه دونه مسایل نو لګاو چې څونه مسایل جوړ شوي دي هغه خو مسایل ګزار ټیک ده مسایل خو دونه مسایل خو لګاو چې څونه مسایل دي का नाम तनवीर साहब कौमी असम्बली हल्का NA 47 बराको भी इसी में आता है तो यहाँ के मसाइल क्या है? यहाँ के मसाइल पहली तो बात यह है कि ये अगर आप यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाए ये बाईपास के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने भी आके इफ्तिताह की है कि जी हमने इफ्तिताह कर दी है लेकिन अभी आप नीचे से देखें आमदोरफ्त ऊपर जो है वो ये बाईपास है वहाँ पर टोटली आमदोरफ्त छोटी गाड़ियों की है। यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ जाए तो तकरीबन 1 किलोमीटर तमाम कच्ची रोड है गर्दो गुबार है तमाम लोग जो है वो जीने के काम वहाँ से मतलब गुजर नहीं सकता है। इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने किया है लेकिन नीचे वालों के लिए कुछ नहीं। शहबाज शरीफ ने किया था करके अभी नीचे जाएँ यहाँ से आप इस रोड के ऊपर चले जाएँ ये जो रोड है ठाल चौक से आप पिंड बगवाल की तरफ समली डैम की तरफ चले जाएँ ये रोड 2018 में अपग्रेड उन्होंने की थी कि जी हमने बना दी है सिर्फ वोटों के चक्कर में और वो अभी खंडर बना हुआ है आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। आप लोग तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने देखा है मैं गया हूँ यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर खड़े करके बात की जाए ना वो रोड दिखाएं जाएंगे वो मैंने देखा है बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा ख़राब है बाकी गलियाँ भी ख़राब है यहाँ पे गैस का भी इशू है पानी का भी इशू है और साथ साथ बिजली लोड शेडिंग भी। वो रोड आप दिखाएँ जिस रोड के ऊपर अभी तो गाड़ियाँ क्या जो मैं एक दफ़ा टैक्सी लेके गया हूँ तो दोबारा वो कहते हैं भाई मैं इस रोड पर नहीं आता हूँ। इसी तरह आप पीछे की तरफ जाएं ऊपर अगर करोड़ों रुपए लग गए अरबों लग गए नीचे देखें सबसे पहले तो इनको ये सोचना चाहिए था कि यार हम कम से कम पहले उसकी इफ्तिताह नहीं करते हैं। कितने किलोमीटर जगह है किलोमीटर इसको ठीक लोग जाते हैं उस पर बराको में जितनी आबादी है यहाँ से पूरे ये नहीं है वो तो लोगों के लिए बना है जो अपनी गाड़ी ली ऊपर से गुजरा सीधा मरी फिर के आ गया वापस पिंडी चला गया। अभी लोगों के लिए देखे ना पीछे जाएं मेरी आपसे गुजारिश यही है। इसके अलावा क्या कहेंगे NA 47 के लोगों को अपने मसाइल को मद्देनजर रखकर वोट देना चाहिए? देखो वोट तो देना चाहिए वोट तो क्योंकि अमानत है वोट मसाइल को मद्देनजर रख के वोट देना चाहिए और हक और सच जहाँ पर है वहाँ पर वोट देनी चाहिए। ये नहीं है फलाने को हमारा आबा अजदाद देता रहे आबा अजदाद अलग अपनी जगह पर है लेकिन एक कम से कम बाशऊर कौम बाशऊर लीडर जिसका आपका जहन मानता है आप उसको वोट दें। लेकिन हमारी नज़र में जो बेस्ट जिसने अच्छे काम किए हैं अच्छा सिस्टम है वो इमरान खान ही है और NA 47 में अभी जो ज़्यादा अक्सरियत है वो उसी की है क्योंकि ज़ाहिर है उसका हल्का है। तो क्या कहेंगे NA 47 के लोगों को वोट के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? वोट के हवाले से मैसेज ये देना चाहेंगे कि हर बंदा अपनी वोट कास्ट करे कोई बंदा बाईकाट ना करे और जो आपको अच्छा लगता है उसको आके वोट दें। का नाम उमर अब्बासी। उमर साहब NA 47 कौमी असम्बली का हल्का है बराको भी इसी में आता है तो यहाँ के मसाइल क्या हैं? जी यहाँ का सबसे मेन मसला जो है वो सीवरेज लाइन का है और दूसरा ये जो फ्लाई-ओवर बना है और उसमें सड़कों का जो नीचे हाल है वो जो है वो दूर से बंदा लथपथ हो जाता है। जो भी लोग जो यहाँ के मकामी लोग हैं ये सयाहों के लिए तो एक आसानी तो होगी है कि लोग आसानी से जो है वो टूरिस्ट जो है वो मरी में पहुँच जाते हैं या दूसरे इलाकों में पहुँच जाते हैं आराम से जल्दी और फिर यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए मसाइल बढ़ गए जी इसी तरह से इनके लिए मसाइल बन गए। लोगों का जो है वो रोज़ का आना जाना जो है वो ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो जाते हैं तो उनकी वर्दी जो है वो लाल सुर्ख हुई होती है कॉलेज में। मट्टी ज़्यादा है गर्दो गुबार ज़्यादा है इसकी वजह से मतलब लोग आज नहीं जा सकते। ज़ाहिर बात है यहाँ पे ज़्यादातर गरीब तबका ही रहता है बराको में। तो क्या कहेंगे इसके अलावा बराको के जो मसाइल है NA 47 के जो लोग हैं अपने मसाइल को मद्देनज़र रख कर वोट देना चाहिए? जी एब्सोल्युटली बिल्कुल इसी तरह
ख़ास करके मसाइल को भी, और दूसरी तरह एक तरफ जो है वो देखना चाहिए आवाम को भी कि आप किसके साथ खड़े होंगे। आपको ये फ़ैसला करना होगा और ये वक्त है, फ़ैसला कुन वक्त है। आपको एक तरफ तागूती का कुव्वत है और दूसरी तरफ एक लीडर है और उसका नाम है द ग्रेट इमरान खान। आपको इस वक्त इमरान खान को अपने मसाइल को भी पसे पुश डालेंगे, ज़रूर मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह, लेकिन जब तक आप इन तागूती कुव्वतों को शिकस्त नहीं देंगे तो आपके हाल ऐसा ही रहेगा। NA47 के लोगों को वोट कास्ट करने के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे आपने देखा बेनज़ीर आई, उसको रोका गया, लोगों ने वोट कास्ट किया, बेनज़ीर को बेनज़ीर को वज़ीर आज़म बनने से ये रोक नहीं पाए। नवाज शरीफ आया, उसने 2/3 अक्सरियत से आया, इस्टेब्लिशमेंट ने रोका लेकिन उसको भी रोक नहीं पाए। और ये मैं चैलेंज करता हूँ, अब ये इमरान खान को भी रोक नहीं पाएंगे। ये पूरी कुव्वत लगा लें, पूरी ताकत लगा लें, लेकिन इमरान खान ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद तालब, सरदार मोहम्मद तालब। नथिया गली में जो है ना, इमरान खान की हुकूमत में उसने सब इदारों को सही कर दिया था, पटवारी, स्कूल, सरकारी इदारों, यही चीज़ हम लोगों को चाहिए। क्योंकि हम लोग पटवारी के पास जाते थे, फ़र्ज़ बनाते थे, वो पैसे मांगता था, मैंने फ़र्ज़ बनाया, उसने बोला यार खुदा के लिए जाओ यार, कोई पैसा नहीं। सब अदारे उसने सही कर दिए थे माशाल्लाह। भुट्टो के बाद लीडर यही है। हम नथिया गली में वहाँ पे क्या मसाइल है? मसाइल है कुछ? और अगर आने वाले मतलब जो इंतखाबात हैं तो लोगों को अपने मसाइल को मद्देनज़र रख कर वोट देना चाहिए। इमरान खान की तरफ है सब लोग को। इमरान खान वहाँ जाता है, उसके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ऐसे घूमता फिरता है। नथिया अपने जो आप लोगों का हल्का है नथिया गली, तो वहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे वोट कास्ट करने के हवाले से? सर वो लोग सब यही कहते हैं कि हम इमरान खान को वोट देंगे, हम उधर का रहने वाला है, क्योंकि वो जिससे भी हम पूछते हैं वो बोलते हैं इमरान खान को। अभी उनके लिए पैगाम क्या है? पैगाम क्या है कि इंशाल्लाह उनको वोट दो और आप, ये आपके लिए फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि उसने अदारे सही कर दिए, सब कुछ सही कर दिए। करप्शन नहीं था? करप्शन नहीं था। भुट्टो साहब के बाद लीडर ही वही आया जी। भुट्टो पहले वो लीडर वही था, गरीब आदमी को खाना पीना भुट्टो साहब ने सिखाया था, उसके बाद ये आया जी। हम यही कहते हैं जी। आपका नाम? जी राजा सगीर अहमद। राजा साहब, NA47 कौमी असम्बली का हल्का है, तो ये बराकौ भी इसी में आता है, तो यहाँ के मसाइल क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बुनियादी मसाइल हैं वो सिमली डैम रोड के हैं, ठीक है। वो काफ़ी उखाड़ पिछाड़ इन्होंने की, लेकिन अभी तक रोड बना नहीं है, ठीक है। इंतहाई तकलीफ दे सफ़र होता है हमारा, यानी कैपिटल के अंदर रहने के बावजूद भी हमें जो बेसिक सहूलतें हैं वो हमें नहीं मिल रही, ठीक है। स्पेशली रोड का मामला है, गैस का मामला है, ठीक है। उसके बाद पानी के इश्यूज़ हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो कि अभी तक नहीं हल हो रहे। और जो बाराकौ को जो इन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया बाईपास का, बाईपास तो बन गया, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली बाराकौ के लोगों के लिए नहीं बना, ठीक है। वो मरी और कश्मीर के लोगों को तो सहूलत है, लेकिन जो बेसिक रहायशी हैं बाराकौ के, उनके लिए इंतहाई मसाइल हैं। वहाँ जो कारोबारी हल्का बैठा हुआ है, आप उनको जाके चेक कर लें कि इंतहाई मुश्किल हालात में वो कारोबार कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग क्लोज़ करके चले भी गए हैं, ठीक है। अब इस टाइम भी जाके विज़िट कर सकते हैं कि मैन मरी रोड पे जितने प्लाजा से सारे बंद पड़े हुए हैं, इक्का दुक्का जो प्लाजा खुले हुए हैं, क्योंकि उनके लिए भी परेशानी बनी है। धूल मिट्टी रोड पे चलना मुश्किल है, ठीक है। गैस हमारे इलाके में बिल्कुल भी नहीं है। आप बाज़ दफ़ा खाना बना रहे होते हैं तो गैस चली जाती है, गैस के मीटर नहीं इशू है अभी तक, ठीक है। इस्लामाबाद का ये मलाहिका एरिया है, लेकिन बेसिक सहूलतों से बिल्कुल महरूम है, ठीक है। जो भी नुमाइंदा हमारे इलाके का आता है वो सिर्फ बातों की हद तक रहता है, बातों से आगे कुछ नहीं है। अभी हम ये असम्बली डैम रोड पे ही आ रहे थे, आगे निकासी भी निश्चित के बराबर है, पानी बाहर सड़क पे निकला हुआ है, लोगों भी उसकी वजह से तकलीफ़ में है। और जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो मसाइल बढ़ जाते हैं उसके साथ। जी बिल्कुल मसाइल हैं। अभी देखें, आप 3 महीने से बारिश नहीं हुई है, उसके बावजूद आप रोड की हालत देखें, जगह जगह पानी खड़ा है। ये वो पानी है जो लाइनें सिमली डैम रोड, सिमली से जो पानी आ रहा है इस्लामाबाद के लिए सप्लाई आ रही है, जगह जगह जो लीक्स उसके डाले हुए हैं वो कटे हुए हैं, वो सारा पानी आ रहा है मेन रोड पे, ठीक है। बारिश ना होने के बावजूद भी आप बारिश का माहौल देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कोई हल करना चाहिए। जगह जगह से पानी लीकेज है, जिसकी वजह से रोड बार बार ख़राब हो रहा है। जो रोड बना है उसकी भी ना कोई क्वालिटी है, ठीक है। अब 47 के लोगों को आने वाले इंतखाबात में किस तरह बंदे को वोट देना चाहिए, उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जो रवायती सियासत थी, जो पुरानी सियासत थी, उसको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। हर दफ़ा यही होता है कि जो पुराने गिने चुने लोग हैं उन्हीं को हम करते हैं, वोट कास्ट करते हैं, उन्हीं को आगे लेके आते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक हैं। मतलब अपने मसाइल को मद्देनज़र रख कर वोट देना चाहिए। जी बिल्कुल, अपने मसाइल को मद्देनज़र रख के उस बंदे को चूज़ करें, उस बंदे को वोट दें जो आपके मसाइल को हल कर सके, ना कि वो सिर्फ शादी और गमी की हद तक रहे या 5 साल के बाद हमें नज़र आए।
बेहतर ये है कि जो हमारी खुशी गमी में भी हाज़िरी दे और हमारे जो मामलात हैं, जो बेसिक हमारी परेशानियाँ हैं, जो सहूलतें हैं, उनको भी मद्देनज़र रखें। तो NS47 के लोगों को वोट कास्ट करने के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, लोगों को वोट कास्ट करना चाहिए, अपने मफाद अपने मामलात को मद्देनज़र रख के वोट कास्ट करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि कौन बंदा हमें इलेक्शन के बाद हमें काम आ सकता है। इलेक्शन के बाद हमें भी काम आ सकता है और कौन बंदा हमारे मुल्क और फिर इलाके की तरक्की में किरदार अदा कर सकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मामला एक नहीं है। ठीक है, हमारा हल्का NS47 है और इसमें जितने भी लोगों के मामलात हैं, ठीक है, रोड है, दूसरे तीसरे हैं, बेसिकली इस पूरे रोड पे रोड ना होने की वजह से ना तो कारोबार है, ठीक है, और ना ही हमें बेसिक सहूलतें हैं। तो इस दफ़ा जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या इससे पहले कभी इन लोगों ने आप लोगों से पूछा है कि यहाँ पे मसाइल क्या है, या कभी विज़िट किया है इन इलाके का, मतलब बराको का? जिस तरह के ये नीचे रोड है, बहुत मसरूफ़ शाहरा है, काफ़ी रश होता है इस पर, तो क्या कहेंगे, मतलब इस तरह ये सिर्फ इलेक्शन इंतखाबात के दिनों में नज़र आते हैं या वैसे भी आते रहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ बोर्ड लगाने की हद तक, साइन बोर्ड लगाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन काम के हवाले से अभी तक कोई माकूल बंदा अभी तक हमारे हल्के में नहीं है। ठीक है, अगर माकूल बंदा आता तो आपके हालात आपके सामने हैं, ये जो बेसिक मामलात हैं ये हल होते हैं। ठीक है, सारा कुछ आपके सामने ही है, और आइंदा इलेक्शन में दिली तौर पे ये ख्वाहिश है कि हम लोग उस बंदे को सिलेक्ट करें जो हमारे मामलात को हल करे। असम्बली हल्का NS47 बराको भी इसी में आता है, तो यहाँ के मसाइल क्या है? सबसे मसला ये है कि गैस और बिजली का ये बहुत बरान है। गैस तो आती ही नहीं है, बिजली 6 घंटे होती है, 6 घंटे होती ही नहीं है, इसलिए सबसे मसला ये गैस का है। गलियाँ वगैरह पक्की है जब बारिश होती है? हाँ, गलियाँ कोई पक्की है कोई कच्ची है, ये ज़्यादा गलियों का ही मसला, पानी का ही मसला ये है, ये मसला है। तो क्या NS47 के जो लोग हैं उनको वोट अपने मसाइल मद्देनज़र रख कर देना चाहिए? देना चाहिए ना, जो हमारे मसले वो हल होंगे तो वोट देंगे ना, इसलिए वो तो और कोई नहीं है। जो आता है एक वादे करके चले जाते हैं, बाकी जब वो जीत कर चले जाते हैं फिर वापस ही कोई नहीं आता है यहाँ पर। तो पिछले मतलब 5 सालों में जिनको वोट दिया था, कभी आए हैं, मसाइल का पूछा है, जो मसाइल थे हल करने की कोशिश की है? पिछली बारी जो PTI का जो MBA था, एक दफ़ा ही हमें 5 सालों में नहीं देखा कि यहाँ बराको में है या नहीं है, और अभी पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये इसका सब मसला है। हाल है सिर्फ बिजली और पानी, ये हमारा मसला है, जो मसाइल है ये। वोट कास्ट करने के हवाले से NS47 के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किसको, मतलब किस तरह के बंदे को वोट दें? वोट तो उसको देने चाहिए बराको का काम कराए, हमारा काम कराए, हमें तो कोई वोट का इशू है, जो हमारा काम कराएगा वही वोट देगा। के मसाइल इतने कि यहाँ पे तो बहुत गंदगी है, एक दूसरा नौजवानों को जो है बिल्कुल रोज़गार नहीं है, बहुत गुर्बत है। जो यहाँ की जो रोड है आगे बिल्कुल इतनी ख़राब है ना, ये असम्बली रोड पे जाएं तो चले आगे मसलन ठाल आता है, उससे पीठ पे गाल, यहाँ से सारी रोड गंदी है, बिल्कुल ये ट्रैफिक नहीं चल सकती, चलने का भी लायक नहीं है। और दूसरा ये जो ये रोड बनाया है इस पे भी आगे बहुत मतलब काम बाकी है, वो भी ख़राब है। जब बारिश होता है तो मतलब यहाँ पे मसाइल होते हैं। मैं कह रही हूँ इतना मसाइल है ना कि यकीन करें कि ऊपर वाली जो रोड है नहीं बनी थी, उसके इतने बहुत सारे मसाइल हैं कि वो बहुत ख़राब है, वो उसको सही करने की ज़रूरत है। जो लोग उनसे वोट का मुतालबा करेंगे कि हमें वोट दें, तो सबसे पहले अपने मसाइल का मुतालबा उनसे करना चाहिए कि हमारे ये मसाइल है, अगर ये आप हल करा सकते हैं तो हम आपको वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मसाइल अगर वो करेंगे काम तो फिर हम वोट दे सकते हैं, लेकिन नहीं। तो इस NS47 जो कौमी असम्बली का हल्का है बराको भी उसी में आता है, इन यहाँ पे जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनके लिए आपका पैगाम क्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो लोग हैं अच्छे, कोई जो हुकूमत में जो लोग आए वो अच्छे हों और मसलन यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल करें। मतलब इस तरह बंदा ना हो कि 5 साल के बाद फिर नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यही मैं कह रही हूँ कि मैं तो चाहिए कि मैं मसलन ऐसी बात करूँ जो क्या पता मेरी बात ये रिकॉर्डिंग हो, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती। हमारा तो ये हमारे मुल्क के बहुत मसाइल हैं, ये हमारी हुकूमत जो है बिल्कुल नहीं ठीक। इस हुकूमत को चाहिए कि ये काम करें
और इस काम जब ये काम करेंगी तो ये सब कुछ करेंगी सही, हमारा मुल्क अच्छा होगा तो फिर हम वोट मांगने के वोट आएंगे इधर, वैसे नहीं। बाराको NH47 हल्के में ही आता है, तो यहाँ के मसाइल क्या हैं? यहाँ के मसाइल सर, एक तो यहाँ पे सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, और यहाँ पे जगह जगह पानी खड़ा होता है। दूसरा मसला ये है यहाँ पर कोई माकूल रेहड़ी बानों के लिए कोई जगह नहीं है, जिस वजह से गैर ज़रूरी तजावज़ात हैं और पैदल चलने वालों के लिए बहुत बड़ा मसला है। और जो यहाँ का सबसे बड़ा मसला है, जो ये एक बाईपास बना है, आपने अभी न्यू ही बना है, तो इसमें जो नीचे से जो रोड है वो पुख्ता नहीं है, और वहाँ पर अक्सर जो नीचे से लोग हैं, जो लोकल कम्यूनिटी है, वो जो है मसाइल का शिकार है, और उसकी वजह से जो है धूड़ और मिट्टी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैल रही हैं, और ये जो जगह जगह पानी खड़ा होता है इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। मतलब बाईपास अभी बना है, कुछ अरसा हुआ है, तो बारिश उसके बाद से अब तक खास बारिश भी नहीं हुई। अगर बारिश हो जाती है तो फिर ये रोड जो असम्बली डैम रोड है और जो उस साइड पे है, वहाँ पे लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, वहाँ से तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो बाईपास बना, ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके साथ जो लोकल कम्युनिटी है उसके लिए बहुत से मसाइल पैदा हो गए। उस वजह से वहाँ पानी भी खड़ा होता है और पैदल चलने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वहाँ पैदल तो स्टूडेंट होते हैं या ख़वातीन होती हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा मसला बन गया है। बिल्कुल, मैंने देखा है बहुत मिट्टी भी है और उसकी वजह से सुबह कपड़े चेंज करके शाम को गंदे ही हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे, आने वाले इंतखाबात में NH47 के लोगों को अपने मसाइल को मद्देनज़र रख कर वोट देना चाहिए? बिल्कुल सर, अपने मसाइल को मद्देनज़र रख कर वोट देना चाहिए, और अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल भी करना चाहिए कि ये जो हमारे मसाइल हैं ये कौन हल करेगा, क्योंकि ये हमारे लिए मसाइल हैं जो छोटे छोटे मसाइल हैं, तालीम हो गई, सेहत हो गया, ये जो गली वगैरह है, पानी का सीवरेज का है, गैर ज़रूरी तजावज़ात हैं, ये तकरीबन मसाइल हल होने चाहिए ताकि लोकल जो कम्यूनिटी है वो मुतमईन हो। ये यहाँ पे नहीं, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही होना चाहिए, ताकि जो आवाम के छोटे छोटे मसाइल हैं इनको हल करके अपने दिलों में हमदर्दी पैदा करनी चाहिए। अभी तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है क्योंकि छोटे छोटे मसाइल आवाम के हल नहीं हो रहे, और हर बंदे का तकरीबन यही होता है कि उसकी गली अच्छी पक्की हो, सीवरेज का निज़ाम अच्छा हो। तो यहाँ पे हर जगह जहाँ भी जिस गली में भी आप बरकों में चले जाएँ, साफ़ सुथरी ज़िंदगी हर बंदे को पसंद है, गली साफ़ हो तो बंदा खुश ही रहता है। और फिर क्या कहेंगे ख़ासकर ये जो मतलब NH47 का हल्का है और वोट कास्ट करने के हवाले से इन लोगों के लिए आपका मैसेज पैगाम क्या है? सर मेरा पैगाम है सबके लिए कि वोट कास्ट करने से पहले अपने मकामी नुमाइंदों को देख लें, कोशिश करें कि सबका जो मकामी नुमाइंदा है वो मकामी हो, वो आपके मसाइल के आपके अंदर रहने वाला हो, ताकि वो आपके मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हो। जो वैसे नुमाइंदे आप मुंतखब करते हैं उनको आपके मसाइल का पता नहीं होता, और वो 5 साल बाद आपके पास हाजिर हो जाते हैं कि सर हमारे साथ तावन किया जाए। हम भी ज़्यादातर लोग उनके साथ हमदर्दी से वोट डाल देते हैं, लेकिन वो फिर 5 साल उनको कोसते रहते हैं। उनको कोसने से बेहतर है कि आप उनको अपने मकामी बंदे को या मकामी नुमाइंदे को मुंतखब करें जो आपके अंदर रहता हो और आपके मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हो। NH47 हल्के में ही आता है, तो यहाँ के मसाइल क्या हैं? यहाँ के सबसे बड़े मसाइल भाईजान ये हैं कि एक तो सबसे बड़ा इशू यहाँ का रोड का है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि रोड के ऊपर नाजायज़ बहुत सारी रेडियाँ लगी हुई होती हैं, कस्टमर को पार्किंग नहीं मिलती, लोग बड़े परेशान रहते हैं। आप जाके आगे अठाल चौक विज़िट करें, ज़रा उसको जाके देखें आप, उसके क्या हालात हैं। उधर लोग गाड़ी गुजारना मुश्किल हुआ है। बिल्कुल, आबादी यहाँ की ज़्यादा है, तो फिर तजावुज़ात हो, फिर जिस तरह ये मतलब रोड है, गंद है, और फिर कच्चा मतलब सड़क है ना अब तक बनाया गया है, और जो MNA यहाँ से मुंतखब होकर 5 साल के बाद फिर दोबारा वोट मांगने के लिए आता है, तो क्या कहेंगे? तो फिर ज़ाहिरी बात है हमारा दिल नहीं करेगा उसको वोट देने को। देखें, जब पब्लिक फैसिलिटेट नहीं होगी ना उनसे, या उनके लिए सहूलियात नहीं होंगी, तो वो कभी भी उसको वोट नहीं करेंगे, कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे वोट देने को। ख़ास तौर पे लोग मुतनफ़र होंगे ना इस बात से। तो काइंडली हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, अब असम्बली हमारे पास है लेकिन इधर हालात आप देख लें, आप काइंडली अभी हमारे साथ चलें, आप अठाल चौक भी विज़िट करें, आगे रोड भी मैं आपको बताता हूँ। कम से कम 3 महीने हो गए हैं उस रोड को तोड़े हुए, और अभी तक उस रोड पर कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। आप जाके देखेंगे, आप लोगों के हालात उधर रोडें, और वहाँ से ट्रैफिक गुजरना मुश्किल हुई हुई है इस टाइम ना। आप जाके खुद अभी लाजमी आपने ये विजिट। काफ़ी अरसा हुआ है कि बारिश भी नहीं हुई, लेकिन इसी रोड पे पानी आगे खड़ा है, और सीवरेज का निज़ाम आपके सामने है, गैस बिजली वगैरह कैसा है यहाँ पे?
सर गैस बिजली बिल्कुल नहीं आती, और दूसरी बात यह है कि सीवरेज का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अभी हालांकि बारिश नहीं भी होगी तो आप आगे जाके विज़िट करेंगे तो रोडों पे पानी नज़र आएगा, आपको हर तरफ पानी नज़र आएगा। उसकी वजह क्या है कि सीवरेज का निज़ाम नहीं है, रोडों पे पानी आ जाता है। एक बारिश हो तो आप यहाँ पे घुटनों तक पानी होगा, गुजरना मुहाल है, लोग परेशान होते हैं। ऊपर से ठंड है, खुदा न करे, अल्लाह करे कि बारिश हो जाए इंशाअल्लाह ताला, तो फिर आप इधर देखना कि लोग बेचारे गुजरने से परेशान होंगे इतनी ठंड में। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है आप मीडिया वालों से भी, सब लोगों से, गवर्नमेंट से भी, कि प्लीज़ आप जो है ना बाराकों में ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर कर दें ताकि पब्लिक को सहूलियात मिले। जैसा तो आप लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, आएंगे, आप लोगों से पूछेंगे, आप लोगों की जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। तो NA-47 के लोगों को अपने मसाइल को मद्देनज़र रख कर वोट देना चाहिए। जी, वोट तो तभी देंगे कि जब हमें कुछ बेनिफिट्स होंगे। अगर NA-47 में से जो भी मुंतखब होगा, हमारी उससे ये रिक्वेस्ट है, आज भी एडवांस में कर रहे हैं ना, कि वो काइंडली सबसे पहले इधर के लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं वो उसके लिए बेहतरी करे, रोड के हो गए, सीवरेज के हो गए, ये सारे मामलात को बेहतर करे, फिर वो हमसे वोट मांगने आए। फिर हमें भी खुशी होगी कि यार हमारे काम भी हो रहे हैं, कल को भी ये हमारे काम करेंगे, हमें तब फ़ायदा होगा ना, पब्लिक को भी तभी फ़ायदा होगा, उन्हें खुशी होगी कि हम किसी को अगर वोट डालने जा रहे हैं तो यार ये काम करवा रहा है, तब भी बेनिफिट है। अदरवाइज़ तो कोई बेनिफिट नहीं है। फिर तो लोग कहेंगे यार आज से पहले भी यही हालात हैं, आगे भी यही हालात होंगे, शायद उससे बुरे हो जाएं। तो इससे बेहतर है कि आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मीडिया हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आप हमारे लिए बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या कहेंगे आप NA-47 के लोगों को वोट कास्ट करने के हवाले से, क्या मैसेज देंगे मुल्क की तरक्की के लिए भी, और ख़ासकर जो आप लोगों का ये बराकाऊ इलाका है, यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है और ज़्यादातर गरीब तबका है जो कि इनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया, तो क्या मैसेज देंगे? हमारा मैसेज यही है कि गवर्नमेंट के लिए भी यही है, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करें, उनकी मुश्किलात को सुने समझें और उनके साथ ताउन करें ताकि वो आगे आपके साथ चल सकें। उनका दिल करे आपको वोट डालने को, आप उनके घर जाएँ या किसी के पास दुकान पर जाएँ या किसी को भी जाके रिक्वेस्ट करें तो वो आपसे इनकार ना करे। वो इनकार तभी नहीं करेगा जब आप उसके लिए सारे काम करेंगे। जब आप काम नहीं करेंगे तो वो कभी भी आपके लिए नहीं चलेगा। वो आपको आमीन कह देगा या किसी के कहने पे आपको वोट कर देगा या कह देगा कि मैं आपको वोट करूंगा, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है जब वो माशी हालात इतने तंग हुए हैं, महंगाई से लोग तंग हैं, परेशान हैं, इस टाइम लोगों का खाना पीना मुहाल है, बहुत मुश्किल से लोग अपने निज़ाम चला रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप कह लें कि 70-80% जो हैं लोग वो लो क्लास हैं, तो लो क्लास तबका बेचारा मुश्किल से अपना खाना पीना पूरा करता है, 2 टाइम की 3 टाइम की रोटी पूरी कर ले, बड़ी बात। वाले इंतखाबात में बराकाऊ के लोगों को वोट कास्ट करने के हवाले से इत्तेफाक करना चाहिए। इत्तेफाक करना चाहिए, लेकिन मेरा भी यही मशवरा है लोगों को, वो ये है कि सबसे पहले कि अगर जो भी NA-47 से आपके इलेक्शन में आएगा, हमारे मुंतखब होगा, वो सबसे पहले हमारे काम कराएगा तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि भाई इनको बिल्कुल वोट दे दें। अगर वो नहीं काम कराएंगे तो बिल्कुल ना दें, अपनी मर्ज़ी करें। और वादे तो सब करते हैं इंतखाबात के दौरान, कैंपेन के दौरान, लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं, 5 साल गायब ही रहते हैं। बस ये तो ऐसा ही है, अभी कोई भी काम है वो आप कर देंगे। अभी फ़िलहाल अगर हम ये आप मीडिया पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो शायद ये काम हो जाएंगे, लेकिन आगे भी प्रॉपरली इस काम को चलना चाहिए, क्योंकि लोगों का राइट्स है ना, हमें राइट्स मिलने चाहिए। अगर गवर्नमेंट चल रही है तो देखें हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं सब चीज़ों पे, फूड आइटम हर चीज़ पे हमारा टैक्स है, ठीक है, हम हर चीज़ दे रहे हैं, तो फिर हमें कोई बेनिफिट नहीं है। आजकल आप किसी भी पब्लिक को जाके पूछें आपका मेडिकल फ्री है, वो बोलेगा नहीं है। और पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी मुल्क में भी जाएंगे वो कहेंगे मेडिकल फ्री है। जो बंदा वहाँ पे जॉब कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, उसको टैक्स फ्री करते हैं, उसका इलाज फ्री होता है, सारे मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया परेशान है। कोशिश करेंगे कि ये प्राइवेट रेफ़र कर दें, किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें, तो ये सारी चीज़ें मुश्किलात का सामना है। और बाराकों में सबसे बड़ा मसला एक हॉस्पिटल का भी है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है कि जिधर इलाज कराया जाए, या लोग ये इतने 70-80% जो तबका यहाँ पर है लो क्लास, उसको वो इलाज कराने जाए, तो वो सारे यहाँ पे प्राइवेट हैं। तो आपको पता है प्राइवेट में वो इलाज नहीं करवा सकते। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इधर हॉस्पिटल के लिए भी कोई अच्छा इंतज़ाम किया जाए और सरकारी एक अच्छा स्कूल भी बनाया जाए बच्चों के लिए। जज़ाकल्लाह। कतुनको द कमी असम्बली हल्का NA-47 चकुम द बराकाऊ उसेदुन की खलक वी दागुई तफसीली खबर तासु आवरदे दुयो च दलता मसाइल डेर ज़्याती खासकर चकुम निकासी दा वरसरा चकुम रोडूना दी चकुम गाली दी आगा हम तरवस पर नदी जुड़े कृषि भी और दिन अलावा दुई दा मुतालबा वकरा च दलता ये उद मेन गट अस्पताल हम ज़रूरत है और दाम दुई च परवान इंतखाबातों के बाद दुई दा से कस्ता वोट पर कभी च दलता दे दुई दे पारा स किरदार अदा करी चकुम तरक्याती कारूना दी चकुम दे दुई मसाइल दी आगा हल की दे सरा जमुंग दे प्रोग्राम वक्सर तरसी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराओ सही अल्लाह पामान।